मिनाहिल मलिक वायरल वीडियोस या इमशा रहमान या और जो भी लड़कियां हैं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 60s, 70s, 80s, 90s में या सदियों पहले जब लोग आपस में मिलते थे, लड़के लड़कियां, या इंटीमेट होते थे या उनका रोमांस होता था, तो क्या वो कैमरों के बगैर मुमकिन नहीं था? मतलब कैमरा जब तक ऑन नहीं होता था, उनके हार्मोन्स रिलीज नहीं होते थे, धार नहीं निकलती थी, एक्शन नहीं ले पाते थे। ले पाते थे, आपसे बेहतर ले पाते थे, उनकी देसी खुराकें थी, आपसे ज्यादा डीप और इमोशनल होते थे। लेकिन रात गई बात गई, जब ब्रेकअप हो जाता था मूव ऑन कर जाते थे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि जो हम मिलेनियल्स, जेन वाई और जेन जी ने ये जो नया तमाशा शुरू किया है रिकॉर्ड करने का, ये कौन सा नया ट्रेंड है भाई? जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बताओ एक्शन नहीं ले पाओगे। खुदा न ख्वास्ता आपका, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। आई मीन सीरियसली, रिलेशनशिप में जब लड़का या लड़की रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं, उसी वक्त आप सामने वाले को शट अप कॉल देंगे और रोकेंगे। और अगर वो आपको आगे से ये कहता है कि मैं तो मेमोरी के लिए कर रहा हूं, मेरी जान बाद में देख के एंजॉय करूंगा, ये हमारी यादें हैं, तो फिर जाओ वॉशरूम में जब तुम यूरिन कर रहे होते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग करो, मेमोरी बनाओ कि मैंने फलानी तारीख को इतनी क्वांटिटी में यूरिन किया था। लाइक सीरियसली, ये किस किस्म की मेमोरी है? ये किस किस्म की जो है यादें हैं जो आप इकट्ठी कर रहे हैं? उसी वक्त आप समझ जाए कि ये लड़का या लड़की आने वाले वक्त में वन डे और दी अदर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। रिलेशनशिप में भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। आप ये भूल गए कि आपकी फैमिली है, आप ये भूल गए कि आप एक फेमस इंसान हैं, इतने क्रिएटिव, टैलेंटेड, इतनी आर्टिस्टिक पर्सन और इतनी बड़ी बेवकूफी कि अपना पूरा करियर तबाह कर दिया। और सामने वाले मेरे मुंह से इतना कुछ निकल रहा है, सिर्फ चंद मिनट के फेम की खातिर आप इस हद तक गिर गए। और फिर आप कहते हो इसने रिलीज की, इसने रिलीज की। रिलीज की बात बाद में है, रिकॉर्डिंग क्यों की? वाई? आपने रिकॉर्डिंग का बटन क्यों दबा नहीं दिया? ये आपका एक पर्सनल मोमेंट है, आप उसे पर्सनल रखो। और दूसरी बात, अब मैं ये बोलूंगा तो लोग कहेंगे यार आप ये बात कर रहे हैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। लेकिन उस बारे में तो मैं बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि लोग कहेंगे पकार है भाई। क्योंकि जब तक रहती दुनिया है, जब तक इंसान है, लड़का है, लड़की है, ये होता रहेगा। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो इन दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो प्रैक्टिकली इस चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। प्ले सेफ, अपने इस तरह के मोमेंट्स और इस तरह की सिचुएशंस को प्राइवेट रखो, ताकि कल कला को यह खमियाजा भुगतना ना पड़े। 2 नंबर लड़कियों को आए दिन वीडियोस रिलीज होती हैं, यहां पे एक अच्छे घर की, एक टैलेंटेड लड़की की सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के जज्बात में बह जाने की सजा हमारे सामने आई है। अदरवाइज शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी टैलेंटेड, वेरी आर्टिस्टिक। लेकिन हमने क्या देखा कि आपने रिलेशनशिप में अपने आप को इतना सरेंडर कर दिया, इतना सबमिसिव कर दिया कि आपको यह भुगतना पड़ा। और मुझे समझ नहीं आता आप लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? ऐसा कुछ हो भी तो रिकॉर्ड करने के लायक जिसको रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा कोई एसिड्स भी तो आपके अच्छे हो, रंग का पता नहीं है, गोश्त निकल रहा है, साइजों का पता नहीं है। आपसे अच्छी तो मेरी बॉडी है कि मैं रिकॉर्ड करके दूं तो शायद ज्यादा लोग पसंद करें, लेकिन हमने तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं की है। थोड़ा सेंसिबल होके सोचें, थोड़ा अपनी अकल से काम लें। जितने लड़के लड़कियां हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स में हैं, प्लीज 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 प्लीज, स्नैपचैट हो या व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल्स हो या अगर आप रिकॉर्डिंग, ये सब चीजों पे यही फुल स्टॉप लगा दें। अपने मोमेंट्स को खुद एंजॉय करें, जो कि गलत है। प्रॉपर शादियां करें, ये गुनाही कबीरा है। लेकिन अगर आप नहीं इस चीज से कंट्रोल हो सकते तो एटलीस्ट पर्दे में तो करें। गैबों का मालिक और ऐबों को छुपाने वाला ऊपर का परवरदिगार है। आप तो अपने ऐब खुद दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो गैब कैसे होंगे? थिंक अबाउट इट। आई फील सो डिसअपॉइंटेड और मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो ट्रेंड है ये इतना चल पड़ा है कि इसकी तपिश, इसकी आग आपके घरों तक भी पहुंचेगी। फेम की खातिर ये लोग भी, अब ये लड़के लड़कियां भी ये करेंगे और उनको लगेगा कल लोग भूल जाएंगे और जस्टिस होगा। लोग नहीं भूलते। 30 साल बाद, 40 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिलीज होंगी, तो आपका ये बोया हुआ आप तब काटेंगे। सोच समझ के रिकॉर्डिंग करें, ट्रेंड को भी सोच समझ के फॉलो करें, क्योंकि जो ट्रेंड अभी है 20 साल बाद लोगों को क्या पता है कि ये बंदे ने ट्रेंड पे वीडियो बनाई थी। हो सकता है वो समझे कि ये तो पागल था, ये तो चीप हरकतें कर रहा था।
सोच समझ के वीडियोस बनाए कि कल कला को आप उनको फेस भी कर सके। और जितने लड़के लड़कियों की वीडियोस वायरल होती है, तो चलो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन हो गया। जो 2 नंबर लड़के लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर्स है, 2 नंबर जो अच्छे ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे, अच्छे लड़के लड़कियों की नहीं, उन लड़के लड़कियों की जो कि इन प्रोस्टिट्यूशन में, डांसर्स इन्वॉल्व इन चीजों में, उनकी आए दिन लीक होती है और फिर आप उनके जस्टिस के नारे लगा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती शरीफ लोगों की वीडियो क्यों रिलीज नहीं होती। सानिया सईद, सादिया इमाम, नादिया खान, मायरा खान, सबा कमर, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, कतरीना, केट विंसलेट, निकोल किडमैन, इनकी वीडियोस रिलीज क्यों नहीं होती भाई? इन्हीं की क्यों होती है? और फिर जस्टिस के नारे लगाए थे। जब आप इनको जस्टिस के नारे लगा के वापस वेलकम करेंगे, वो फिर से 4-5 दिन बाद हंस खेल रहे होते हैं। ऐसे गम के बाद और ऐसे सानिया के बाद तो कोई उठ ही नहीं पाता अपनी जगह से, और वो फिर खुशी। तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए किया गया है। इनको अगर आप बाइकआउट नहीं करेंगे, इनको यूं ही जस्टिस दिलाते रहेंगे और इनको वापस वेलकम करेंगे, तो ये ट्रेंड दिन ब दिन आपके घर तक भी पहुंचेगा और फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन जो आप लोग करने लगे हैं, आई एम रियली सॉरी, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड।